बोल मेरे मालिक तेरा क्या यही है इंसान, जो करते हैं लाख सितम उनको तू करता माफ। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा अच्छाइयाँ भी खुद को ले डुबोती है। मीना कुमारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में धर्मेंद्र ने की हुई मीना कुमारी से बेवफाई का जिक्र करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाती हूँ। बड़ा मज़ा हो जो महशर में हम करे शिकवा, और वो मिन्नतों से कहे चुप रहो खुदा के लिए। बोल मेरे मालिक तेरा क्या यही है इंसान। मीना कुमारी की मौत कलंक बनकर फिल्म इंडस्ट्रीज के माथे पर हमेशा चिपकी रहेंगी। किसी को इतना महत्व ही नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं, उन्हें नाकामयाब लोग अपनी मोहब्बत के जाल में फंस कर किसी को हम सफर बना लीजिए, रास्ता भी कट जाएगा, मंजिल भी मिल जाएगी। हम सफर बनाया तो है, मालूम नहीं वो कितनी दूर तक साथ थे। सीढ़ी के तौर पर ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो जब कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें खोटे सिक्के की तरह एक कोने में फेंक देते हैं, उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं। फिर वो जज्बाती लोग इस सदमे में से उभर ही नहीं पाते। वो जिंदगी के उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय मौत के। क्यों? अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ ना होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी किसी और का सपना हो। अपनी जुबां पे नाम भी तेरा न लाएंगे। मीना कुमारी अपनी सारी ज़िंदगी इमोशनली और मेंटली घुटती रही, सिसकती रही। अर्श पे रहने वाले तुझको कौन करेगा याद। लोगों ने अक्सर उनका फ़ायदा उठाया, निक स्वार्थ के लिए उनसे इमोशनली अटैच भी हो गए, लेकिन मतलब पूरा होने के बाद एक झटके में किनारा भी कर लिया। इस तरह के लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो बहुत से नामों के साथ एक नाम धर्मेंद्र का भी आता है। धर्मेंद्र के करियर को आगे बढ़ाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा योगदान था, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। या यूं कहें कि उन्हें इंडस्ट्री में स्टेब्लिश करने में मीना जी की ही कोशिशें थीं, तो ये गलत नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये भी था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा इश्क था। तुम सबसे खूबसूरत हो। कुछ प्रोड्यूसर्स के सामने उन्होंने ये शर्त भी रख डाली थी कि फिल्म में हीरो धर्मेंद्र ही होना चाहिए, और प्रोड्यूसर्स को ये शर्त माननी भी पड़ती थी क्योंकि वो मीना कुमारी थी। मीना कुमारी, द सुपरस्टार मीना कुमारी, द ट्रेजेडी क्वीन। 1964 से 1968 के बीच मीना और धर्मेंद्र की जोड़ी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे मैं भी लड़की हूँ, पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंझली दीदी, चंदन का पलना, बहारों की मंजिल वगैरह वगैरह। इन फिल्मों के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रोमांस के किस्से जग जाहिर हो चुके थे। यहाँ तक कि दिल्ली में एक पब्लिक फंक्शन में उस वक्त के तत्कालिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद मीना कुमारी से उनके और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में पूछ भी लिया था। बहरहाल, जब फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र स्टार बन गए, धर्मेंद्र मीना कुमारी को छोड़ के हेमा मालिनी पे फिदा हो गए और उनके पास मीना कुमारी के लिए टाइम नहीं बचा। मीना कुमारी धर्मेंद्र के लिए अपने शौहर कमाल अमरोही से अलग हो गई थी, जबकि कमाल अमरोही मुगल आजम के डायलॉग लिखने के बाद
अपने फिल्मी करियर में सबसे बड़ी फिल्म बना के ये साबित करना चाहते थे कि उनकी मीना अनारकली से भी ज़्यादा खूबसूरत है। कमाल अमरोही मीना कुमारी के लिए ऐसी साकार फिल्म बनाना चाहते थे जैसे शाहजहां अपनी मोहब्बत मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया। इसी तरह कमाल अमरोही ने अपनी मोहब्बत मीना कुमारी के लिए पाकीज़ा फिल्म बनाना चाहते थे। हुआ यूं था कि पहले पाकीज़ा फिल्म में हीरो मीना कुमारी के ऑपोजिट राजकुमार नहीं बल्कि धर्मेंद्र थे। फिल्म की शूटिंग भी कई हद तक पूरी हो चुकी थी। पाकीज़ा फिल्म में आप देख सकते हैं कि जहां पे चेहरा नहीं दिखता वो धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी के रिश्ते के बारे में जब कमाल अमरोही को पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र को पाकीज़ा फिल्म से बाहर निकाल दिया। तब मीना कुमारी धर्मेंद्र को इतना चाहने लगी थी कि मीना कुमारी पाकीज़ा फिल्म को बीच में ही छोड़कर कमाल अमरोही से अलग हो गई। छूट गया हम तो रोए खून के आंसू ऐश करे सैया बोल मेरे मालिक तेरा क्या यही है इंसान। वो ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी। इस घटना के बाद इन दोनों का आमना सामना हुआ एक पार्टी में। ये पार्टी थी के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड की, जिसे जुहू के सन एंड सन होटल में आयोजित किया गया। उस पार्टी में सिनेमा से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। मीना कुमारी पहले ही पार्टी में पहुंच चुकी थी। उसी पार्टी में अचानक सामना हुआ धर्म से। कुछ पलों के लिए एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते रहे, लेकिन फिर धर्मेंद्र को जब होश आया तो वहां से आगे बढ़ गए और पार्टी में दूसरे गेस्ट के साथ ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का दौर शुरू हो गया। बीच बीच में कहते हैं कि वो मीना कुमारी की तरफ देखते भी मगर उनके पास नहीं आए, न कोई हालचाल पूछा। धर्मेंद्र से मिली इस बेवफाई से कहते हैं मीना कुमारी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। मीना ने बहुत कोशिश की कि उनके चेहरे पर शिकन ना आए, ये दुख, ये पीड़ा, ये टीश कहीं चेहरे पर झलके नहीं, लेकिन मीना कुमारी इसको रोकने में नाकामयाब रहीं और चुपचाप पार्टी से उठकर चली गई। धर्मेंद्र की बेवफाई मीना कुमारी सह नहीं सकी और हद से ज़्यादा शराब पीने लगी। मीना कुमारी को ज़्यादा शराब पीने की वजह से लीवर कैंसर हो चुका था। उनका पेट भी बहुत फूल गया था। डॉक्टर ने उनके पेट से 3 बाल्टी द्रव्य निकाला, तब उन्हें थोड़ी राहत मिली। फिर आखिर में उनका बिस्तर से हिलना डुलना भी बंद हो गया। चारों तरफ तकिए लगे थे। फिर वो कोमा में चली गई और वापस नहीं आ सकी। एक अजीम शख्सियत, एक नेक इंसान, उनकी इतनी दर्दनाक मौत अगर कुदरती मौत होती तब भी थोड़ा सब्र आ जाता। सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन ऐसे नहीं। मौत को खुद गले लगाकर रहने को सदा शहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो मौत भी खुद घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। साखी से गिला था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना था कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, देर रात भले शम्मा बुझाता नहीं कोई। रहने को सदा जहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।